Great morning, students. This is the first video of the poem First, My Mother at 66, written by Kamala Das. First of all, I will tell you about the poetess. Kamala Das, 1934, was born in Malabar, Kerala. She is a confessional poetess. Confessional poetess is this because her poems often focus on her personal life, including many aspects of her life that other people would prefer to keep private. कन्फेशनल जो पोइटेस होती हैं वो ऐसे होते हैं कि हर जो उनकी पोएम्स होती हैं वो पर्सनल लाइफ रीडर से शेयर करते हैं, उसको कन्फेशनल पोइटेस बोलते हैं. ऑफर लाइफ एंड दैट अदर पीपल वुड प्रेफर टू कीप प्राइवेट, जिसको दूसरे लोग प्राइवेट रखते हैं. तो कमला दास एक ऐसी कन्फेशनल पोइटेस है कि उसने अपने लाइफ के छोटे से छोटे एक्सपेक्ट को भी रीडर के सामने एक्सप्रेस किया है. शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट मीन्स फेमस पोइट्स हैं. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल. उसके जो लेखन कार्य है उसमें ओरिजिनल रियलिटी पर जोर दिया गया है, वर्सेटिलिटी पे, एंड इंडिजीनियस होता है जो नेटिव फ्लेवर है सोइल का, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करती है, जिस भी समाज में वो रही है, उसकी मतलब कि अंदर से जो रियलिटी है उसको उसने एक्सप्रेस किया अपनी कविताओं में. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवीकुट्टी. कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स और स्टोरीज इंग्लिश में और मलयालम भाषा में माधवीकुट्टी के नाम से पब्लिश किया है. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and Other Stories, 1992, in addition to 5 books of poetry. He is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. जो कमला दास है वो एक सेंसिटिव राइटर है. सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि वो जीवन के हर पहलू को, जो कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज होती हैं, सूक्ष्मता, बारीकी, ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर है, छोटी से छोटी बात को वो रीडर के सामने एक्सप्रेस करती है. इसलिए उसको सी इज ए कन्फेशनल पोइटेस. कन्फेशनल पोइटेस इसीलिए है वो कि वो अपने लाइफ के छोटे से छोटे एक्सपीरियंस को भी रीडर से शेयर करती है. माई मदर एट 66 इसका एक एग्जाम्पल है कि वो एक सेंसिटिव राइटर है, कन्फेशनल पोइटेस है. माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास. द थीम ऑफ द पोएम इज द पोएम डील विद द रियलाइजेशन ऑफ पेरेंट्स ओल्ड एज एंड कमिंग टू टर्म्स विद देयर इवेंचुअल डिमाइस. डिमाइस मीन्स डेथ. इस पोएम्स में रियलाइजेशन, पेरेंट्स की जो ओल्ड एज है उसकी रियलिटी को दिखाया गया है, एंड कमिंग टू टर्म्स विद देयर इवेंचुअल डिमाइस, और उसकी डेथ भी. पोइटेस को हमेशा ये डर रहता है कि उसकी माँ की कभी भी डेथ हो सकती है. तो ये इस पोएम का थीम है. द पोएम इज कंपोज्ड फ्री वर्स. फ्री वर्स मीन्स ए लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम and does not rhyme with fixed form. Such poems are without rhythm and rhyme scheme. फ्री वर्स जो होती है पोएम से वो इस तरह की होती है कि उसमें राइम स्कीम नहीं होती, फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं होती, और ए पोएम्स आर विदाउट रिदम एंड राइम स्कीम, डू नॉट फॉलो रेगुलर राइम स्कीम रूल्स, येट प्रोवाइड्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस. फ्री वर्स बिल्कुल स्वतंत्र कविता के रूप में लिखी गई है ये पोएम. इसमें लिटरेरी जो डिवाइस हैं उसका यूज किया है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाया है कमला दास ने. लेकिन इसका जो पोइट्री है ये जो फ्री है, किससे? लिमिटेशन ऑफ रेगुलर रिदम से, राइम स्कीम से. इसमें जो पोइट्रिक डिवाइस यूज किए गए हैं, सिमली, कंपैरिजन, हर फेसिस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एज ए लेट विंटर्स मून. ये जो कंपैरिजन किया गया पोइट्रिक डिवाइस, जो अलंकार यूज किए गए हैं, सिमली का यूज किया गया, कंपैरिजन किया है उसने अपनी मदर के फेस का, किससे? एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स से, और एक लेट विंटर से, मून से. और पर्सोनिफिकेशन किया गया है ट्रीज प्रिंटिंग, और मेटाफर का यूज किया गया है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और रिपीटिशन में यूज किया गया है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. इन दिस पोएम poetess comments on the affection of a daughter for aged
mother. They cannot afford to live together for long. The poetess and her mother are going in a car. The poetess is going to catch a plane. जो पोइटेस है कमला दास है वो अपनी मदर के साथ है आर गोइंग इन ए कार. द पोइटेस इज गोइंग टू कैच ए प्लेन. प्लेन को कैच करने के लिए कार में जा रही है. हर मदर अकम्पनीज हर टू द एयरपोर्ट टू सी हर ऑफ. उसकी मदर उसको सी ऑफ करने के लिए उसके साथ जाती है. सी इज ओल्ड एंड वीक. सी लुक्स पेल लाइक ए डेड बॉडी. उसने कंपैरिजन की है अपनी मदर के फेस की जो कि पेल है लाइक ए डेड बॉडी. द पोइटेस लुक्स आउट ऑफ द कार. द ट्रीज रेसिंग बैकवर्ड. जब भी हम आप कहीं जाते हैं गाड़ी में तो गाड़ी से अगर हम बाहर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि ट्रीज रेसिंग बैकवर्ड, जैसे कि पेड़ हमारे पीछे भाग रहे हैं. एंड द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस स्टैंड फॉर लाइफ. जो पोइटेस कमला दास है उसने दो चीज़ों का वर्णन किया इसमें, द ट्रीज का एंड ए हैप्पी चिल्ड्रन का. जो कि ट्रीज रेसिंग बैकवर्ड पीछे की तरफ भाग रहे हैं और हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज जो अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं. और दोनों के दोनों किसको स्टैंड करते हैं? लाइफ को, लाइफ यूथ एंड एनर्जी को. बट हर मदर इज नियरिंग हर एंड. लेकिन उसकी माँ का जो एंड है वो नज़दीक है. द पोइटेस डाउट्स. पोइटेस को डाउट्स है इफ़ सी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन, कि वो अपनी माँ को दोबारा देख भी पाएगी या नहीं. द पोइटेस इज सैड. उदास है. बट सी ट्राइज टू चीयर अप द ओल्ड वूमन. फिर वो उस अपनी मदर को चीयर अप करने की कोशिश करती है. सी प्रॉमिसेस टू सी हर मदर अगेन. वो अपनी माँ से दोबारा प्रॉमिस करती है दोबारा मिलने का. द पोइटेस इज ऑन हर वे बैक टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. डिटेल जो समरी है इसमें, कमला दास जो पोइट है वो कोचीन से अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही है. सी इज गोइंग इन ए कार टू द एयरपोर्ट. हर मदर कंपनीज हर टू द एयरपोर्ट टू सी हर ऑफ. उसकी मदर भी उसके साथ उसको सी ऑफ करने के लिए जाती है. सी इज सीटेड बिसाइड हर इन द कार. वो उसके साथ कार में उसके बगल में बैठी हुई है. सी इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. डोजिंग होता है ऊँघना, जैसे कि वो उसका मुँह जैसे ओल्ड एज में होता है. जो पीपल है ओल्ड एज पीपल जो होते हैं वो कभी भी जैसे भी रास्ते में जाते हैं तो कई बार थोड़ा बहुत मुंह खुले हुए सो जाते हैं. अर्ध निद्रा सी डोजिंग होता है, ऊँघना जैसे कि इस तरह की स्थिति है उसकी मदर की. सी इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. द पोइटेस लुक्स एट हर फेस. पोइटेस उसके फेस को देखती है. सी इज पेल एंड एसन लाइक ए डेड बॉडी. उसका जो फेस है पीला पड़ा हुआ बिल्कुल और राख जैसा है. एसन दैट मीन्स कंपैरिजन की उसका सिमली पोइटिक डिवाइस का यूज किया गया है. फॉर अ मोमेंट इट सीम्स टू हर दैट हर मदर इज डेड. उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ जैसे है मर गई है. बट सून सी ड्राइव दैट थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड. लेकिन जल्दी ही वो इन थॉट्स को अपने माइंड से निकाल देती है. द पोइटेस लुक्स आउट ऑफ द कार. द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैक एट फुल स्पीड. क्या देखती है वो कि जो यंग ट्रीज हैं वो रेसिंग पीछे भाग रहे हैं फुल स्पीड से. सी चीयरफुल चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. वो फिर चीयरफुल हैप्पी मैरी चिल्ड्रंस को देखती है जो कि कमिंग आउट ऑफ देयर होम से बाहर भाग रहे हैं खेलने के लिए. दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ. ये जो दोनों हैं जो एग्जाम्पल दिए हैं पोइटेस ने यंग ट्रीज का और हैप्पी चिल्ड्रन का, वो किसको स्टैंड करते हैं? लाइफ को. दे आर इन डीप कंट्रास्ट टू हर पेल लुकिंग एंड ओल्ड मदर. ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, विपरीत है उससे. जो मैरी चिल्ड्रन हैं वो भी यूथ के लिए हैं, लाइफ के लिए हैं. यंग ट्रीज भी लाइफ के लिए हैं. लेकिन जो उसकी मदर है उसका जो फेस है वो पेल लुकिंग पीला पड़ा हुआ बिल्कुल ओल्ड एज है उसकी मदर. क्योंकि बिकॉज हर मदर एज इज 66. दे रीच द एयरपोर्ट. फिर वे एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं. दे पास थ्रू द सिक्योरिटी चेकअप स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे. आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप कमला दास स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे. सी लुक्स एट हर मदर अगेन. दोबारा फिर देखती है अपनी माँ की तरफ. द मदर लुक्स पेल एंड वीक लाइक द मून ए लेट विंटर नाइट. और फिर उसकी माँ का चेहरा फिर पेल है, वीक है. किसकी तरह है? जैसे कि लाइक द मून ए लेट विंटर नाइट. जैसे देर से सर्दियों में रात में देर से चंद्रमा निकलता है उसके समान उसकी माँ का जो चेहरा वो पेल है और वीक है. दिस अराउजेज ए टिंग ऑफ पेन इन हर हार्ट. और इससे है जो उसकी माँ उसके पोइटेस के अंदर है उसके दिल में हार्ट में पेन अराइज होता है. हर ओल्ड फियर कम्स बैक. उसका जो पुराना भय है वो फिर वापस आ जाता है. दैट हर मदर वुड सून डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ जल्दी इस संसार को छोड़ जाएगी. मतलब यहाँ से डिपार्ट होता है विदा हो जाएगी, मतलब कि उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है. उसका जो फेस है एसन लाइक है एंड
लेट विंटर से मून जैसा है। उसका जो फेस है, मदर का फेस है, पेल है, वीक है। सो पोएटेस फील्स फियर दैट हर मदर वुड सून डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। देयर इज नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन। उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट की होप नहीं है। देन द पोएटेस बिड्स फेयरवेल टू हर मदर। फिर पोएटेस कमला दास अपनी मदर को फेयरवेल करती है। द पोएटेस स्माइल्स एंड एक्सप्रेसिज होप टू सी हर मदर अगेन। वो सिर्फ स्माइल करती है और एक्सप्रेस करती है इस आशा से कि वो अपनी मदर को दोबारा से फिर मिलेगी। क्योंकि जो पोएटेस कमला दास वो कैसी पोइट है, कन्फेशनल पोएटेस है, इसलिए उसने अपनी माँ की जो ओल्ड एज है उसको एक्सप्लेन किया इस पोएम में। इसलिए पोएम का नेम है माई मदर एट 66। मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पोएम इज इट वाज ए फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे की मॉर्निंग थी सुबह। द पोएट वाज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर। हर 66 ईयर्स ओल्ड मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर। सी सा दैट, वो क्या देखती कमला दास, द मदर लुकड एज पेल एज ए डेथ। उसकी जो मदर है उसका जो फेस है एज पेल एज लाइक ए कॉर्प्स, लाश की तरह है बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो एंड है बिल्कुल नियर है। ए सैड थॉट केम इनटू द पोएट्स माइंड। ये उदासी वाले जो विचार हैं उसके पोएट्स के माइंड में आते हैं। बट सी सून ड्रोव दिस थॉट अवे। लेकिन जल्दी वो इस थॉट को माइंड से ड्रॉ आउट करती है। एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द ट्रीज, और कार से बाहर ट्रीज को देखना शुरू करती है। दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसके पीछे तेज़ी से भाग रहे हैं। सी सा चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय। फिर वो दूसरी तरफ देखती है, जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं इंजॉय, खुशी में। और जो बच्चे हैं और यंग ट्रीज हैं, मैरी चिल्ड्रन और यंग ट्रीज दोनों स्टैंड किसके लिए हैं, लाइफ के लिए। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेकअप। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे सी अगेन लुकड एट हर मदर। द मदर लुकड वेरी पेल एंड वीक एट दैट टाइम। कमला दास मदर आल्सो लुकड वेरी पेल एंड वीक, बट द पोएट सेड नथिंग। लेकिन जो पोएट्स है वो बिल्कुल कुछ नहीं कहती उसे, सिर्फ क्या कहती है, अम्मा सी यू सून। देन सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। सिर्फ वो मुस्कुराती है। दैट वाज ऑल सी डिड। सिर्फ यही है जो उसने किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। You should learn and write the summary of the poem My Mother at 66 in fair notebook. Thank you.